हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 से पहले एग्जाम्पल अपने कंप्लीट किए थे। आज की इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। आसान सा क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। आपने इंट्रो पार्ट और अगर एग्जाम्पल ढंग से कर रखे हैं तो आप खुद से सारी एक्सरसाइज पूरी की पूरी कर दोगे, है ना। तो आसान एक्सरसाइज है, करते हैं। एक एक दो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं तो पार्ट में देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट है, इनमें से कोई एक दो अपन कर लेंगे, बाकी आप खुद कर लोगे ना। वैसे भी आसान नहीं। तो देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कि ए दे दिया, ए मैट्रिक्स दे दी, बी दे दी और सी 3 मैट्रिक्स दे दी। तो ये 4 पार्ट अपन को ज्ञात करने 5 है ना। ए प्लस भी ज्ञात करना है, ये खुद कर लोगे। ए माइनस भी खुद कर लोगे। 3 ए माइनस सी ये कर तो आप खुद भी सकते हो, लेकिन मैं तो एक 3 नंबर पार्ट कराऊंगा, एक 4 नंबर, दोनों पार्ट करवा रहा हूँ, है ना। मैं आंसर में जो चीज़ दे रखी है पहले वो लिखते हैं। चूंकि a इक्वल्स टू 2 4 3 2 कोमा b इक्वल्स टू 1 3 2 5, ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। एंड c इक्वल्स टू -2 5 3 और 4। कौन सा पार्ट करें अपन? थर्ड। 3a माइनस सी इक्वल्स टू, है ना, ये इक्वल्स टू 3 ए की जगह 2 4 3 2 माइनस सी की जगह -2 5 3 4। पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये कोई भी जो कांस्टेंट है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सभी एलिमेंट्स होगा, है ना, मैट्रिक्स की सारे एलिमेंट्स होगा। तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 माइनस ये मैट्रिक्स पड़ी ऐसी कैसी -2 5 3 4। ठीक है जी। अब घटा दो 6 माइनस 2, तो देखो 6 माइनस माइनस प्लस हो गया। ये 6 + 2 कितने हो गए 8। 12 माइनस 5, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटेंगे ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 5 12 माइनस 5 तो कितने बचे 7। 9 माइनस 3 तो कितने बचे 6। 6 माइनस 4 तो 2। ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। थर्ड पार्ट का। ये फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, क्या करना है मुझे? ए बी ज्ञात करना है ना। ए बी इक्वल्स टू, है ना। तो पहले ए लिख दे रहा हूँ। ए क्या है 2 4 3 2, ठीक है। बी लिख दे रहा हूँ, क्या है 1 3 2। सिंपल मल्टीप्लाई चेक करना आपको ना। तो ये भी 2 इंटू 2 की, ये भी 2 इंटू 2 की, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो भी क्या आएगी 2 इंटू 2 की आएगी, है ना। क्या आएगी 2 इंटू 2 की। एड्रेस क्या होंगे A11 A12 A21 A22। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। इसको उठा के इस के ऊपर रखूँगा तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, ठीक है। A12 इसको इससे तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। सोल्व करके लिख दो सिंपल। 4 दूनी 8, 2 एकम 2 8 और 2 10, 5 चौका 20, 3 दूनी 6 26, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 4 3 7, 3 तिया 9, 5 दूनी 10 9 19। इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। बिल्कुल आसान है। एक में तो सब्ट्रैक्ट करना है ना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, बिल्कुल सिंपल है। और दूसरे पार्ट में क्या किया, फोर्थ नंबर में मल्टीप्लाई किया, सिंपल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न को परिकलित कीजिए, है ना। निम्न के मान ज्ञात करने मुझे, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड और फोर्थ नंबर पार्ट में करवाऊंगा, फर्स्ट और थर्ड आप करोगे खुद से, है ना। वैसे तो इनमें भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा अलग है बस। इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, इसमें साइन कोस वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, इसलिए करवा रहा हूँ ना। आंसर में आंसर अपन यहीं से स्टार्ट करें। आंसर में आप जी की चीज़ पहले आप कॉपी करोगे ना, फिर क्या देखोगे
इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कैसे होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या ऐड होगा, प्लस के 2ab, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में प्लस क्या होगा, 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो ये रहा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2ac, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, है ना। अब इसको गौर से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या ए प्लस बी की होल स्क्वायर है क्या, हाँ है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, क्या ये बी प्लस सी की होल स्क्वायर है क्या, हाँ है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, क्या ए माइनस सी की होल स्क्वायर है क्या, हाँ है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सी माइनस ए भी लिख सकते हैं अपन, इसको सी माइनस ए और ए माइनस सी कैसे भी लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख देंगे, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, इसको बी माइनस ए भी लिख सकते हैं, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। 4th नंबर का आंसर, पहले कॉपी करोगे आप जो चीज़ दे रखी है ना, फिर देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देंगे, कोस स्क्वायर एक्स प्लस में क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और ये आइडेंटिटी है 10th क्लास की कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ एक्स थीटा की जगह एक्स है दोनों में, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, ये आ गया आंसर, ठीक है जी। आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न गुणनफल ज्ञात कीजिए। 6 पार्ट है ना, 3rd नंबर क्वेश्चन में 6 पार्ट है और 2 मैट्रिक्स का अपन को क्या करना है, गुणा करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2nd और 5th पार्ट में कराऊंगा, रिमेनिंग पार्ट आप सारे खुद से करेंगे, है ना। सेकंड पार्ट क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने देखा क्या ये पॉसिबल है क्या, तो देखो किस ऑर्डर की, ये 3 रो है, 1 कॉलम है, 3 रो 1 कॉलम, और ये 1 रो 3 कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम है, इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई जो है क्या है, पॉसिबल है ना। अब आंसर में पहले जो वैल्यू दे रखी है वो लिखते हैं अपन, 1 2 3, 3 इंटू 1 2 3 4, और ये क्या है 1 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड, जो अपन 2 मैट्रिक्स, फर्स्ट सेकंड का मतलब है जो अपन 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें उनमें फर्स्ट के तो कॉलम और सेकंड के रो सेम है ना, इक्वल है, सेम होने का मतलब इक्वल है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो अब जो आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई होके जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की होगी, फर्स्ट मैट्रिक्स की तो रो और सेकंड के कॉलम, मतलब 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स होगी, 3 इंटू 3 की। तो ए पहले सारी तरीका ही है, आप सीधे भी कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो सीधे भी कर सकते हो, A1 1 1 2 1 3। मैं ये क्यों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना। सबके एड्रेस लिख दिए, 3 2 3 3। चलो जी अब मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से, तो 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 3 से तो 3, फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ये 1, और सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, तो 4 किससे होगा, 1 से तो 4, फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो ये, और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ये, तो 2 दूनी 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 दूनी 6, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 4 दूनी 8, ठीक है। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट मैट्रिक्स की थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 दूनी 6, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 3 9, और थर्ड रो थर्ड कॉलम 12। ये क्या आ गया, 3 इंटू 3 का क्या आ गया, मैट्रिक्स आंसर आ गया। चलो जी हाँ, 5th पार्ट देखो आंसर में, जो चीज़ दे रखी है पहले वो लिखते हैं, 2 1 3 2 -1 1, किस ऑर्डर की है, 3 इंटू 2 की, क्योंकि 3 रो है 2 कॉलम है, ठीक है जी। 1 0 1 -1 2 1, ये किस ऑर्डर की है, 2 इंटू 3 की, देखो 2 रो है 3 कॉलम, तो फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो सेम है, तो पॉसिबल है, मल्टीप्लाई क्या है, पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 3 इंटू 3 की, ठीक है।
अब मैं बिना एड्रेस लिखे मल्टीप्लाई कराऊँ ना, यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, फिर यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है जी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इससे करेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इससे कर दिया, ये रहा, फिर इसको इससे कर दिया। अब सेकंड रो को तीनों से करेंगे, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, है ना। इसको पहले इससे फिर इससे तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब थर्ड रो को पहले इससे फर्स्ट कॉलम से सेकंड से तीनों से करेंगे, तो -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, और -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब सिंपल सॉल्व कर दो, 2 एकम 2 -1, 2 में से 1 गया तो 1, 0 2, 2 एकम 2 1 एकम 1, तो 3, 2 और 1 3 हो गया ना, 3 एकम 3 और माइनस के 2 प्लस के 3 माइनस के 2 1 4, क्योंकि 3 इंटू 0 0 हो गया, 3 एकम 3 प्लस 2 5, -1 -1 माइनस के 2, ये भी -1 ये भी -1 2, 2 -1 प्लस 1 0, ये आ गई 3 इंटू 3 की आंसर। बिल्कुल आसान है, सिंपल मल्टीप्लाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल ईजी है, 5 नंबर है वो भी ईजी है, लेकिन करवा देते हैं ना। क्या यदि 4 नंबर आप खुद से कर लोगे ना, 5 नंबर क्या है कि यदि ए मैट्रिक्स दे दी और बी दे दी तो 3 a - 5 भी ज्ञात करना है मुझे, है ना। आंसर में क्या ज्ञात करना वो लिखते हैं, क्योंकि 3 a - 5 b इक्वल्स टू 3 पड़ा अपनी जगह। ए मैट्रिक्स क्या है, 2/3 1/3 7/3, 1 2/3 2 5/3 4/3 2/3 -5 बी की जगह मैट्रिक्स 2/5 1/5 7/5 3/5 2/5 6/5 1 4/5 2/5, ठीक है। चलो जी, अभी 3 पहले सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इससे मल्टीप्लाई जब होगा तो देखो यूँ होगा, 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2। इसी तरह 3 एकम 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5, इसको इससे किया तो 1 2 4 7 3 दूनी 6 और 2 माइनस पड़ा है अपनी जगह, सिर्फ 5 को अंदर लेके जा रहा हूँ, है ना। तो 5 कट जाएगा अपन में जहाँ, तो 2 3 5 1 2 4 7 6 2, ठीक है। 2 में से 2 - 2 तो 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, ये सारे सेम है, तो ये 0 0 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स आई। और नल मैट्रिक्स को अपन क्या लिखते हैं, ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मान इसकी वैल्यू कितनी आई, ओ आई, नल मैट्रिक्स। बिल्कुल आसान है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 की सरल कीजिए। क्या किसको सरल करना है, कोस थीटा, इसको सोल्व करना है, जितना सरल हो उसके, सिंप्लीफाई हो उसके करना है इसको। देखो जी, आंसर में जो चीज़ दे रखी है पहले वो लिखते हैं, कोस थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा।
अंदर मल्टीप्लाई होगा कोस थीटा तो सभी से होगा, तो कोस को कोस से किया तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और ये माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा और प्लस साइन थीटा कोस थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और अब दो मैट्रिक्स ऐड होंगी। कोस स्क्वायर में क्या ऐड होगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा कोस थीटा में साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, ये प्लस का साइन थीटा कोस थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1, ये 0 कट जाएंगे, ये भी दोनों कट जाएंगे, और इसकी वैल्यू यही आंसर है। ज़्यादा लिखते हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की, I2 का मतलब ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि x तथा y ज्ञात कीजिए। मैट्रिक्स x और y मुझे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। 2 पार्ट है इसमें, फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लोगे, खुद से बिल्कुल सिंपल है, ऐसा वैसा अपन ने एक एग्जाम्पल भी किया था। सेकंड पार्ट मैं करवा रहा हूँ। देखो जो चीज़ गिवन है पहले वो लिखते हैं आंसर में। क्या है, 2x + 3y = 2 3 4 0 नंबर फर्स्ट, और 3x + 2y = क्या दिया है, 2 - 2 - 1 5 नंबर 2 इक्वेशन दे रखी है ना। इस साइड भूल जाओ, ये मैट्रिक्स वाली साइड क्या कर दो, भूल जाओ। देखो ये x और y में, ये भी x और y में 2 समीकरण है ना, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है ये, है ना। 10th क्लास में अपन इसी का इस साइड भूल जाओ। इनको सोल्व करने की आपके पास 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वज्र गुणन विधि और विलोपन विधि, है ना, एलिमिनेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेट कर रहा हूँ ना। पहले इनके क्या करूँगा, गुणांक बराबर करूँगा। कैसे, x के गुणांक बराबर करने के लिए क्या करूँगा, समीकरण 1 को 3 से और 2 को, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, समीकरण 1 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2। समीकरण 1 को तो 3 से गुणा करूंगा तो 6 हो जाएंगे, देखो, और इसको 2 से गुणा करूंगा 6 हो जाएंगे, फिर घटा दूंगा तो कट जाएंगे, देखो x कट जाएगा ना करने पर। समीकरण 1 को किससे गुणा कर रहा हूँ, 3 से, और LHS से LHS घटेगी, RHS से RHS घटेगी। 1 को 3 से गुणा करूँ, देखो इसको 3 से गुणा करूँगा तो 6x माइनस प्लस, इसको 1 को मैं 3 से गुणा करूँ सिर्फ, 6x प्लस 3 दिया 9y, फिर माइनस 2 को 2 से गुणा कराऊँ, 2 से गुणा करूँगा तो 6x प्लस 4y = 1 को किससे गुणा कराऊँ, 3 से, तो 3 × 2 3 4 0। तरीका वही है, दोनों साइड होगा ये जो कार्रवाई कर रहा हूँ मैं, ये दोनों साइड करूँगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में से घटा रहा हूँ, वो का वो RHS में करूँगा। माइनस 2 × 2 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। अब सोल्व कर दो, सिंपल है ना। तो देखो क्या होगा, 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y = अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12 0 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4, सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -4 -2 और 10। देखो 6x से 6x कैंसिल, 5 9y में से 4y गए तो 5y = 2, है ना।
तो 6 माइनस 4 कितने बचे 2, 9 माइनस माइनस 4 तो प्लस 4 होगी, 9 4 13, 12 माइनस माइनस 2 तो 14, 12 माइनस 10 तो 2, 5 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में। तो y इक्वल्स टू 5 को अंदर सीधा मल्टीप्लाई भाग में लेके जा रहा हूँ ना, 5 को इधर भाग में हर एलिमेंट के, तो 2/5, 13/5, 14/5 और 2/5। ये तो आ गई y मैट्रिक्स। अब ये y का मान कहीं भी रख दो, समीकरण 1 में रख देते हैं। एक में रखने पर एक क्या कह रही है, ये रही क्या कह रही है 2x प्लस 3y 2/5, 13/5, 14/5 और 2/5 इक्वल्स टू क्या है 2 3 4 0। ठीक है, इधर क्या बचा 2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साथ में उस तरफ लेके जा रहा हूँ। 2x इक्वल्स टू पहले उधर क्या पड़ा है 2 3 4 0 माइनस, देखो 2x पड़ा अपनी जगह, ये पड़ा इधर अपनी जगह, है ना, इस तरफ पड़ा अपनी जगह। अब ये साथ में अंदर मल्टीप्लाई करूँगा और उधर लेके जा रहा हूँ, है ना, तो माइनस में जाएगा प्लस, तो उधर माइनस, तो कितना आ जाएगा 6/5, 13 39/5, 14 42/5 और 3 दूनी 6/5। तो 2x इक्वल्स टू बेटा तो 2 माइनस 6/5, 10 माइनस 6 4/5, 15 है ना, माइनस के 24/5 भी 3 ऐसे घटा दो, रफ कॉपी में घटा के दो, 3 माइनस 39/5 कैसे घटेगा एलसीएम लेके 15 माइनस 39 तो कितने बचे 24 माइनस के 24/5, वो तो लिखा मैंने। 4 माइनस 42/5, 5 चौका 20 माइनस 42 माइनस के 22/5 और 20 14/5, 2 इधर गुणा इधर जाएगा तो भाग में, तो x क्या आएगा x इक्वल्स टू अंदर लेके जा रहा हूँ सीधा भाग में ना, 2/5 माइनस के 12/5 भी 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो सबके भाग में जाएगा ना, माइनस के 11/5 और 7/5 ही x है। चेक करते हैं इसका आंसर, चेक करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड पार्ट है ना, x है 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3 क्या आ रहा है 3 और y क्या आ रहा है 2/5 13/5 14/5 और ये यहाँ -2। क्वेश्चन क्या थी सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 में सेकंड है ना, 7 में सेकंड 2x प्लस 3y 2 4 3 0 3x प्लस 2y 2 -1 -2 5। ठीक है, एक को 3 से 3 दूनी 6 3 3 9 माइनस 2 को 2 से 3 दूनी 6 4 है ना, एक को 3 से 3 दूनी 6 3 3 9 4 12 0 -4 पहले चलो 2 को अंदर मिल जाएगा 2 दूनी 4 -4 -2 10। ठीक है, 9 -4 तो 5 का, ठीक है, 6 -4 तो 2, 6 9 प्लस 4 तो 13, 12 माइनस प्लस 2
10 है, ये 10 है, 10, ये 10 है ना, तो 0 माइनस 10 तो माइनस के 10, और ये क्या आएंगे माइनस के 2, y का मान क्या आएगा माइनस के 2, उधर जाएंगे तो माइनस के 6, प्लस के 6 और प्लस के 3। छोटी सी गलती है के कारण क्वेश्चन कैसे हो जाता है ना, घूम जाता है। चलो जी ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y इक्वल्स टू ये दे दिया ना, तो x का मान ज्ञात करना, y तो दे ही रखा आपको, तथा y तो दे दिया, x का ज्ञात करना आपको यदि y दे दिया तथा एक संबंध दे दिया है ना, जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं आंसर में। आसान क्वेश्चन है क्योंकि y इक्वल्स टू क्या दे दिया 3, 2, 1, 4 और एक रिलेशन दिया, क्या दिया है कि 2x प्लस y इक्वल्स टू 1, 0, -3, 2 और y की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो 2x प्लस y और y उधर जाएगा तो माइनस, इधर y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, उधर क्या है 1, 0, -3, 2 माइनस y की वैल्यू 3, 2, 1, 4। चलो जी, तो 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 3 तो -2, 1 माइनस 3, 0 माइनस 2 तो -2, -3 माइनस 1 तो माइनस के 4, 2 माइनस 4 तो माइनस के 2, तो x इक्वल्स टू ये डिवाइड में इधर और सबके डिवाइड में, सारे एलिमेंट की डिवाइड में आ जाएगा, तो -1, -2, -1, ये आ गया हमारा x। चेक करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों एक जैसे हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर मैं 10 करवा रहा हूँ आपको, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल करो, मतलब मुझे इस समीकरण को हल करके x और y, z व t के मान ज्ञात करने मेरे को। तो आंसर में जो चीज़ें दे रखी है पहले लिखेंगे, क्योंकि 2x, y, z, t प्लस 3, 1, -1, 0, 2 प्लस 3, 3, 4, 5, 6, इसको सॉल्व करके x, y, z, t की वैल्यू निकालें। तो पहले मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, देखो 2 को, तो 2x, 2y, 2z, 2t प्लस 3, -3, 0, 6 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। इसी तरह 3 × 9, 4 × 12, 5 × 15, 6 × 18, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x, 2y, 2z, 2t इक्वल्स टू 9, 12, 15, 18 -3, -3, 0, 6, तो 2x, 2y, 2z, 2t इक्वल्स टू 9 - 3 तो 6, 15 -3 तो 18, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 हो गया 18, 12 -0 तो 12, 18 - 6 तो 12। ठीक है, अब क्या हो गया, अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, इसलिए 2x इक्वल्स टू 6, इससे इम्प्लाई क्या करेगा कि x इक्वल्स टू 3, 2z इक्वल्स टू 18 या 2y इक्वल्स टू 12, यही क्या इम्प्लाई करेगा कि y इक्वल्स टू 6, 2z इक्वल्स टू 18, ये क्या इम्प्लाई करेगा z इक्वल्स टू 9, और 2t इक्वल्स टू 12, ये क्या इम्प्लाई करेगा t इक्वल्स टू 6। ये सारी वैल्यू आ गई, आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर
11 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि ये मैट्रिक्स दे दी, मैट्रिक्स में एक ये रिलेशन दे दिया है ना, और पूछा कि एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू के मान आपको ज्ञात करने हैं, तो जो चीज़ दे रखी है पहले वो लिख दो आंसर में। चूंकि 3xyzw x -1 6 2w प्लस 4x + y z + w और 3 ये दे दिया है ना। अब जहाँ जहाँ अपन सोल्व कर सकते हैं वो कर दो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कर दो। 3x 3y 3z और 3w, ये भी दो मैट्रिक्स का एडिशन है ना। देखो दोनों सेम ऑर्डर की, 2 × 2 की 2 × 2 की, तो ऐड कर दो इनको सिंपल। तो x में क्या ऐड होगा 4, तो 4 + x। 6 में क्या होगा x + y, तो 6 + x + y। -1 में क्या ऐड होगा -1 + z + w और 2w + 3 ऐड कर दिया सिंपल। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे क्या होंगे सेम। 3x किसके इक्वल है 4+, इसलिए 3x = 2। 3x = 2, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, सेम ऑर्डर की हैं, इक्वल हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे इक्वल होंगे 4 + x। इससे x एक तरफ ले आओ, ये x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 3x - x कितने होंगे 2x = 4, x = 2, x आ गया, ये 2 है ना। ठीक है जी। और ये इसके इक्वल होगा, क्या होगा 3y = 6 + x + y, ये इधर आएगा तो माइनस में 2y, 3y - y 2y = 6 + x, x की जगह की तरफ दूँगा 2, तो y = 8/2, तो y = 4, 4। चलो जी थर्ड नंबर, 3z किसके इक्वल है, पहले ये दोनों ले रहे हैं ना। 3w = क्या होगा 2w + 3, ये क्या इम्प्लाई करेगा w = 3, क्यों, क्योंकि 3w - 2w, तो w बचा, w = क्या बचा 3। अब फोर्थ नंबर क्या लेंगे, 3z = -1 + z + के w। ठीक है, z इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3z - z तो 2z = -1 प्लस w की जगह 3 लिख दो यहाँ पे, क्योंकि w = 3, तो 2z = 2 और z = 1। यहाँ भी लिख सकते हो आप, क्योंकि x = सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ रख रहे हैं अपन x की जगह, क्योंकि x = 2। इस तरह से 4 वैल्यू आ जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। देखो जी क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। 13 नंबर ये कि यदि fx = दे दिया, ये मैट्रिक्स दे दी है ना, fx ये मैट्रिक्स दे दी, तो सिद्ध करना आपको। अच्छा क्वेश्चन है, औरों के मुकाबले थोड़ा ठीक है, तो थोड़ा ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है कि fx × fy = क्या सिद्ध करना है fx + y। तो जो चीज़ दे रखी है वो लिखते हैं पहले आंसर में, क्योंकि fx = cos x sin x 0 - sin x cos x 0 0 0 1, ये तो गिवन है। और ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करने वाली मैं LHS ले रहा हूँ। LHS क्या है fx × fy, fx का तो मान ये था cos x sin x 0 - sin x cos x 0 और 0 0 1 इंटू fy। fy का मतलब क्या, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे, fx में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे y, क्या हो जाएगा ये fy क्या हो जाएगा cos y sin y 0
माइनस साइन वाई कोस वाई 0 और 0 0 1। अब ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है मेरे को। अभी दो मैट्रिक्स क्या करनी है? मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो कोस एक्स कोस वाई, इसको इससे करूँगा, इससे हो गया प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन एक्स साइन वाई, और 0 किसी से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या आ जाएगा? 0, है ना। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूँ क्या आ जाएगा? ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, और प्लस में 0, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको इससे करूँगा, है ना, इसको इससे करूँगा, तो माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई, और इसको इससे किया तो प्लस के 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 0 0 और 0, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई साइन प्लस कोस एक्स साइन वाई प्लस 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई प्लस 0 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है जी। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0, और इसको इससे किया तो 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 0 और 0 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर इस थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 1 0 प्लस 0 प्लस 1। सिंपल मल्टीप्लाई किया अभी तो, है ना। चलो जी सोल्व करते हैं इसको, आगे देखते हैं। देखो 0 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, प्लस में 0 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ये प्लस में लिखो चाहे मत लिखो, ये 0 0 0 0 ही रहेंगे, ये 0 रहेंगे, है ना। ये क्या है? कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? कोस एक्स प्लस वाई का। ये साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये किसका है? साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है ये 0, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, है ना। इसमें से क्या ले लूँ? माइनस कॉमन ले लूँ, तो देखो क्या होगा? साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, तो माइनस कॉमन लेते ही क्या बन गया? ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया। भी माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, ना। देखो क्या है फिर? माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई का ये था। ये क्या है? कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो किसका? ये कोस एक्स प्लस वाई का, ये है ना। कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो कोस एक्स प्लस वाई का तो फॉर्मूला ये 0, ये 0 देख लो, ये 0 और ये 1, 0 0 1, और यहाँ फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि कोस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आता है? कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला आप लिख दोगे तो वो समझ जाएगा कि आपको पता है। एंड साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आता है? साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये एफ एक्स क्या था? कोस एक्स, कोस था, ये कोस एक्स था, कोस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स था, साइन एक्स प्लस वाई, 0 था 0, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, 0 0 और 0 0 1। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, क्या लिखता हूँ मैं? एफ एक्स प्लस वाई। देखो एक्स की जगह सब जगह क्या रहा है? एक्स प्लस वाई इक्वल्स क्या है? आर एच एस, है ना। एफ एक्स इंटू एफ एक्स वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई लिया था, उससे प्रूफ क्या कर दिया
कि एफ एक्स प्लस वाई, ये जो वैल्यू है ये पीछे लिखी है ना। चलो जी, अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।